सीताराम मेरे सनातन धर्मावलंबियों, मेरे हिंदू भाई बहन, मेरी माताएं, आप सबको आज एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने आया हूं। मैं सोचा था कि इस पे वीडियो जो है धाम पर ही बने, दिव्य दरबार के दिन ही बने, लेकिन मैं चाहा कि नहीं, जब मैं अपने निवास स्थान पे हूँ और मेरे मन में ये ख्याल आ गया है तो फिर इसे जितना जल्दी हो सके हनुमान जी के भक्तों तक पहुंचा दिया जाए, जिससे कि वो कल से यह उपाय करना प्रारंभ कर दे। तो आज आपको मैं बताऊंगा शारीरिक कष्टों से निवारण के कुछ ऐसे उपाय और हनुमान जी के कुछ मंत्र, जिसके द्वारा आपका शारीरिक कष्ट जो है वो अवश्य दूर हो जाएगा। मैं अंधविश्वास की तरफ आप सबको नहीं धकेलना चाहता, इसलिए मैं आपको एक बात और भी कहूंगा कि अंधविश्वास नहीं है, ये मंत्र साधना है, मंत्र सिद्धि है, मंत्र की महिमा है। सनातन धर्म की जो महिमा है वो वेद पुराणों में मिलता है। और हमारा जो मंत्र के उच्चारण और मंत्र के द्वारा जो चिकित्सा है वो वेद पद्धति के द्वारा आदि काल से प्रयोग किया गया है। हमारे यहाँ वैद परंपरा भी रहा है। तो मैं आप सबको ये नहीं कहता हूँ कभी भी कि आप दवाई का उपयोग नहीं करें। दवाई का उपयोग आपको करना है, लेकिन हाँ, मैं ये अवश्य कहता हूँ कि दवा जितना हो सके कम से कम प्रयोग में लाएं, क्योंकि दवा, आज की जो दवा आ रही है, आजकल जो एलोपैथिक की दवा जो आप सब खा रहे हैं, उससे एक कोई एक बीमारी ठीक होती है, लेकिन उसके बाद जो है उसके वजह से, उसके ज़्यादा अधिक प्रयोग करने से पेट या लीवर में या कहीं और भी समस्या जो है वो आ जाती है अधिक उपयोग करने से। दूसरा है कि अगर आप दवा का उपयोग करते हैं तो ज़्यादातर ये कोशिश करें कि आप आयुर्वेद की ओर आएँ, आयुर्वेद का दवा यूज़ करें, या फिर होम्योपैथिक का दवा भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि कम दिक्कत देगी। बाद में होम्योपैथिक भी कम दिक्कत देती है, प्योर वो भी अच्छी है, उसका भी मतलब किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं है। और आयुर्वेदिक तो वरदान है, आयुर्वेद का यूज़ करते हैं तो आपके शरीर में हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो रचनात्मक चमत्कार ही दिखेगा। एक आप बीमारी के लिए दवा खाओगे, लेकिन आपकी जो दो चार बीमारी और भी है वो भी ठीक हो जाती है उससे। तो वो तो अलग ही लेवल पे है, अलग ही बात है उसकी, आयुर्वेद की। आज का लेकिन मैं आपको जो उपाय बताने आया हूँ वो मंत्र साधना है, मंत्र के द्वारा उपाय है। कुछ ऐसे टोटके हैं जिसे अपने घर पे आपको करना है। देखो, अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार चल रहा है अपने घर में और बहुत दवा खाकर वो थक गया हो, तो उसे मैं कुछ टोटके पहले बता दूं, फिर मैं मंत्र आपको बताऊंगा। टोटके जो है वो परिचलन में होता है, कहीं ऐसा नहीं है कि इसे आप वेद और शास्त्रों में ढूंढना। परिचलन में होता है, जो कि करने से कभी कभी ऐसा है कि सटीक बैठ जाने से ठीक भी हो जाते हैं। और टोटका भी जो है वो पुराना मतलब ये उपाय है, हमारे दादी नानी ये सब उपाय करते थे, आप लोग भी घर में देखे होंगे। तो मैं कुछ ऐसे टोटके बता रहा हूँ जिसके द्वारा भी आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। और मंत्र तो बताऊंगा ही। तो टोटके पहले कर लेना। अगर बहुत दिन से कोई व्यक्ति बीमार चल रहा है और एकदम उठने में बैठने में असमर्थ है, कहे तो उसे किसी तरह का मतलब ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए? तब करें क्या आप कि शनिवार के दिन उसके सर के पास, देखो शनिवार के दिन, अगर आप शुक्रवार को करेंगे तभी तो शनिवार को मिलेगा। हाँ, शुक्रवार को रात में, जैसे कि आज का दिन है, आज का दिन नहीं, आज का दिन शनिवार है, कल का दिन था, तो आ, कल शुक्रवार की रात को आपको क्या करना है, एक नया शीशा, ऐनक, ऐनक समझते हो, जिसपे आप फेस देखते हो, अपना चेहरा देखते हो, है ना, दर्पण कहते हैं। तो उस दर्पण को आपको लेकर आना है। छोटा सा दर्पण भी ले आना, 5 रुपए के भी आती है, तो आप वो दर्पण ले आना। और दर्पण ला करके शुक्रवार को रात्रि में, जब जिस जो व्यक्ति बीमार है उसके सर के नीचे, तकिए के नीचे दबा कर रख देना।
दबाकर रखने के बाद उसे अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद करने के लिए बोलना कि आप ऐसा करो, अपने इष्ट को, अपने भगवान को, कुल देवी देवता को, अपने जिस देवी देवता को आप मानते हैं, अधिक मानते हैं, जिस पे आपका श्रद्धा है, विश्वास है, आप उन्हें याद करके बस इतना ही कहना कि हे भगवान, मेरा जो भी कष्ट है वो आज रात से खत्म कर दीजिए और मुझे जो है पूर्ण शांति दीजिए। मेरा जो शरीर है शिथिल है, खराब है, कष्ट में है, उसे निरोग काया कीजिए। ये कहकर ही और आप रात को सोए। जब रात को वो सोते हैं, जिस शख्स का ये समस्या है, जिस व्यक्ति के साथ ये समस्या हो रहा है, वो सुबह उठे, उठते ही अगर वो चलने में असमर्थ है तब तो वो उपयोग किसी और को उसका करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो चल सकता है, अपने घर से अगर 100 मीटर की दूरी भी तय कर सकता है, तो वो खुद ही उठे और तकिए के नीचे से वो ऐनक निकाल के अपना चेहरा वो पहले देख ले। चेहरा देखने के बाद उसको वो फिर किसी और को ना दिखाए और खुद घर से बाहर निकल के 100-150 मीटर की दूरी तय करके, घर के पीछे हो, आगे हो, कहीं भी हो, और दूरी तय करने के बाद उसे एक झटके में शीशे का जो ऐनक है उसे एक झटके में किसी ऐसे जगह पे पटक के फोड़ दे जहां पे कि वो टूट जाए और फूट जाए, और उसके बाद वो पीछे मुड़कर देखे ना और चला आए। ऐसे जगह पे, स्थान पे आप फोड़ना जिससे कि किसी बच्चे, किसी खेलने कूदने वाले बच्चों का उस पे पैर ना जाए, इसलिए आप बहुत ही अच्छे स्थान, बहुत सुरक्षित स्थान देखकर ही ये काम करना आप। तो इस पे आपको ध्यान रखना चाहिए, वरना शीशा फोड़ के आप चले आएंगे और किसी और को फिर किसी तरह की कष्ट ना हो जाए, इसका ध्यान आपको रखना है। नहीं तो किसी और शख्स को आप बोल सकते हैं कि मैं फोड़ कर आ रहा हूँ, तो पीछे से आप जाकर सारे शीशे जो है वो बटोर कर एक जगह इकट्ठा करके कहीं आप उसे डस्टबिन वगैरह में डाल देना। तो ये कोई कर सकता है, इसमें कोई नहीं, आपको पीछे घूर के नहीं देखना है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर आपके साथ जाता है तो वो उस शीशे को उठाकर कहीं अच्छे स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर उसे रख दे, बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि किसी और को कष्ट ना हो आपकी वजह से। चलिए, ये तो एक उपाय। दूसरा टोटका करना है वो हनुमान जी का टोटका है, बहुत अच्छा टोटका है। आपको करना क्या है कि जिसकी भी तबीयत ज्यादा खराब होती है उसको 5 धागे देनी है, 5 धागे। 5 धागे कहने का तात्पर्य है कि काली काली धागे होने चाहिए, 5 जो सूती वाली धागे आती हैं वो 5 होनी चाहिए। तो 5 धागे से करना क्या है, एक धागा से एक कमर उसका नाप लेना है, जितना कमर उसका होगा उतना नाप करके उसे तोड़ लेना है। दूसरा धागा क्या करना है कि उसे अपने गर्दन पे मापना है, गर्दन पे जितना होगा उसे तोड़ लेना है। तीसरा जो है वो पूरा का पूरा उसका जो है ऊपर से नीचे तक का हाइट होगा, लंबाई होगा, वो उसे नाप कर तोड़ लेना है। चौथा कमर से नीचे का धागा तोड़ लेना है। पांचवा सर से कमर तक का धागा तोड़ कर रख लेना है। ये 5 टुकड़े में 5 धागा होंगे और पांचों को अलग अलग दिए में बाती बनाकर 5 दिशाओं में, अब जैसे 5 दिशा मैंने कहा तो 5 दिशा कैसे, 4 दिशा होता है, लेकिन 5 मुंह जैसा बना, जैसे पंचमुखी हनुमान जी का मुख होता है, उसी तरह से 5 दिशाओं में उनका मुख करके आप उसे जला दे। 5 मुख करने का तात्पर्य ये है, एक उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कर लेना और एक जो है उसको बाती को गोल करके रख देना जो ऊपर की ओर जलेगी, जैसे बीच में रख लेना, और सबका मुख हो जाएगा दिए का, एक का गोल बाती लगाकर जला देना तो वो ऊपर का हो जाएगा। तो 5 बाती आप लगाकर जला लेना और इसे जो है अपने घर के पूजा रूम में या आप छत पे कर सकते हैं, आंगन में कर सकते हैं, ये घर में आप जलाकर इसे आप खुद ही जलाओ तो ज्यादा अच्छा है। अगर हाँ, जो व्यक्ति उठकर नहीं जा सकता है देखो पहला टोटका में, तो उसके लिए यही होगा कि उसके घर के कोई भी सगे संबंधी जो है, अगर उसकी पत्नी है, उसका बच्चा है, तो उसके वो ऐनक को देखकर उसे दे दे। लेकिन हाँ, जो शख्स लेके जा रहा है वो ऐनक को अपना ना देखे, कभी भी उस पर अपना चेहरा ना देखे, ले जाकर से फोड़ दे। चलो, अब रहा मंत्र का बात, तो एक मंत्र आप सबको दे देता हूँ, ये टोटका कर लेना, अवश्य लाभ होगा। और ज्यादा जो बीमार चल रहे, तीसरा टोटका भी बता देता हूँ। तो करना क्या कि जब भी स्नान करते हो तो स्नान करते में 11 दिन तक अगर गौमूत्र का स्नान करते हो, तुम गौमूत्र डाल करके स्नान करते हो, तो मुझे विश्वास है कि गौ माता
की कृपा से आपके जो शरीर में कोई भी कष्ट है तो उसका जो है निवारण हो जाता है। ये मैं आजमाया हुआ हूँ और शीशे का भी मैंने आजमाया हुआ हूँ, बाती का भी मैंने आजमाया हुआ हूँ। मैंने जिससे भी बताया आज तक उसे लाभ ही हुआ है। किसी तरह का नुकसान तो होना ही नहीं है, तो लाभ ही हो जाता है। तो लाभ हुआ है, इसलिए आप सब प्रयोग में ला सकते हैं। चलिए अब मंत्र की ओर चलते हैं। मंत्र का उपयोग कौन सा करना चाहिए और रोग में कैसे करें? तो अगर आप हनुमान जी से के भक्त हैं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं और अगर आप पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आप अवश्य कष्ट हरण धाम आप दिव्य दरबार में आ सकते हैं। यहाँ पे कथा भी होती है, दरबार भी लगता है। आपकी जो समस्या है उसे बहुत अच्छे तरीके से सुना जाता है और उस पे जो अच्छा उपाय हो सकता है, जो मंत्र चिकित्सा हो सकता है, वो बताया जाता है। कुछ टोटके बताए जाते हैं, कुछ मंत्र बताए जाते हैं और आपके जीवन में जो अंधकार छा जाता है या छा गया हो, उसे पूरी तरह से वहाँ से निष्क्रिय कर दिया जाता है, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी का वहाँ पे वास है। पंचमुखी हनुमान जी खुद वहाँ विराजमान रहते हैं। पंचमुखी कहने का तात्पर्य आप समझ सकते हैं, तो दक्षिण मुखी पंचमुखी हनुमान हो, वो बहुत ही ताकतवर कहते हैं उन्हें, बहुत ही सिद्ध कहते हैं उन्हें। और ऐसे तो हनुमान जी की कहीं भी मूरत हो सिद्ध है, लेकिन कुछ विशेषता होती है, शास्त्रों से ज्ञान मिलता है कि दक्षिण मुख जो मुखी जो होते हैं करके पंचमुखी हनुमान जी, वहाँ कुछ और अवश्य अधिक होता होगा, तो अधिक है और मुझे महसूस भी होता है। चलिए अब मंत्र पे आते हैं। तो मंत्र है बहुत ही साधारण सा मंत्र है, आप डेली करते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। तो आपको करना क्या है कि पूजा करना है हनुमान जी का, एक छोटा सा दीपक आप दिखा देना घी का ही लगा करके, और जो व्यक्ति बहुत बीमार चलते हैं उनके हाथों से जला देना तो बहुत अच्छा है। तुलसी और दाल का जो है, तुलसी डाल करके, दाल अगर दाल का जो चने का दाल होता है, चने का दाल, चना, तुलसी, चना, गुड़ डाल कर अगर उन्हें प्रसाद भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर लड्डू मोदक आप जो लगाते हो लगाओ। शनिवार को सरसों का तेल का दीपक दिखा देना, इतना। और एक मंत्र जाप कर लेना। मंत्र ये है कि हनुमान जी के पास बैठ करके 108 बार आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, नासे रोग हरे शब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। ये 108 बार जब मंत्र करने के साथ पश्चात ये जब मंत्र हो जाए, उसके बाद आपको बस 5 बार ये मंत्र बोलना है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। उसके बाद वो जल हाथ में ले करके और नीचे जमीन, जिस जमीन पे आप बैठकर आप आज भी ये कर रहे हैं, धरती पे बैठकर अपने आसन पे बैठकर आप कर रहे हैं, उस जगह पे आचमन करके ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम पृथ्वी देवताय नमो नमः, इस तरह से कह के आप पृथ्वी को छू करके अपने सर पे इस तरह से लगा लेना, फिर हाथ को आचमन कर लेना। भगवान अवश्य आपकी पर मनोकामना सुनेंगे। अगर आपको कष्ट है, आपको समस्या है, तो अवश्य निदान होगा, पक्का निदान होगा। आप विश्वास रख के अवश्य आप पूजा पाठ करो, ये मंत्र का जाप करो। अधिक अगर दिक्कत है, अधिक अगर कष्ट है, तो कष्ट हरण धाम रफीगंज बिहार में आओ, मैं आपको वहाँ पे अवश्य मिलूंगा और मिलकर बात होगी, क्या समस्या है, किसका क्या समाधान करना चाहिए। जय जय श्री राम, सीता।